अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर बाजार में मोटी कमाई कैसे होती है तो आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि शेयर खरीदने और बेचने से। लेकिन मशहूर निवेशक वॉरेन बफे ऐसा नहीं मानते। बफे का कहना है कि खरीदने और बेचने से नहीं बल्कि असल मोटी कमाई होती है इंतजार करने से। ये बिल्कुल ध्यान लगाकर मछली मारने की तरह है। आप पानी के बहाव को देखें, समझे और फिर उसके हिसाब से मौके की तलाश में बैठ जाए। अगर हम इसी बात को शेयर बाजार से जोड़कर देखें तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपना होमवर्क करना है, फिर सही शेयर खरीदने हैं और फिर कंपाउंडिंग रिटर्न के मैजिक से अपने छोटे से निवेश को बढ़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप निवेश करने के लिए सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। आप खरीदारी तब करें जब बाजार में कोहराम मचा होता है, उस वक्त जब हर कोई बाजार से भागने की कोशिश कर रहा हो और आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यही सही वक्त होता है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या 5 अगस्त को आई गिरावट के बाद खरीदारी का बड़ा मौका है या फिर उसके बाद आई तेजी में सभी शेयरों को बेचकर बाजार से दूर रहना ही बेहतर है। आप क्या करेंगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब कभी बाजार ऊपर तो कभी नीचे जा रहा हो तो किन 8 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि क्या मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिलहाल बाजार पे 3 बुरी खबरों का असर दिख रहा है। पहला, अमेरिका में मंदी की आशंका। दूसरा, येन कैरी ट्रेडिंग में अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि येन में कर्ज लेकर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक अब अपना सौदा काट रहे हैं और अपना कर्ज चुका रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट में बिकवाली शुरू हुई है। और बाजार पे असर डालने वाली तीसरी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई और बढ़ सकती है और इसमें अब ईरान भी शामिल हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तीनों चीजों में से किसी का भी सीधा असर भारत की मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी ये ध्यान रखना होगा कि इंडियन मार्केट्स ग्लोबल क्राइसिस से पूरी तरह अछूता भी नहीं है। भले ही विदेशी निवेशकों का अब ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड, लॉजिस्टिक्स, मनी कॉस्ट और कमोडिटी की कीमतों का असर कंपनियों के मुनाफे पे पड़ना तो तय है। लिहाजा इसका असर शेयरों की कीमत पे भी दिख सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या इससे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बेपटरी हो सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमी का आईना नहीं होता है। निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। वैश्विक हालात पे असर डालने वाली चीजों का असर ग्रोथ, इन्फ्लेशन और फॉरेन निवेश पे भी पड़ेगा। इससे इंडियन मार्केट्स पे असर पड़ सकता है। तीसरी चीज है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आती है तो क्या इंडियन मार्केट्स भी गिरेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा होगा, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी और ना ही बहुत लंबे समय तक रहेगी। दरअसल इंडियन कंपनियों के प्रॉफिट पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का ज्यादा फोकस घरेलू फैक्टर्स पे है। इसके अलावा घरेलू निवेशकों की तरफ से विदेशी निवेशकों के मुकाबले मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आ रही है, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। चौथा और एक अहम सवाल यह है कि क्या इस गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप कोविड महामारी का दौर याद करेंगे तो आपको एक नया ट्रेंड समझ में आएगा, और ये ट्रेंड ये है कि जब भी मार्केट गिरता है बाजार में खरीदारी शुरू हो जाती है। इंडियन स्टॉक्स आगे भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यूएशन का जो लेवल है उस पे खरीदारी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन घबराहट में शेयरों को बेचने की गलती तो बिल्कुल ना करें। ऐसे में आपके दिमाग में 5वां सवाल भी आएगा कि क्या स्मॉल कैप शेयरों में निवेश बनाकर रखना चाहिए। तो फिलहाल वैल्यूएशन को देखेंगे तो स्मॉल कैप सेगमेंट के शेयर अभी सस्ते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ शेयर तो बहुत ही महंगे हो चुके हैं। निफ्टी 50 की वैल्यू ठीक लग रही है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स की कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। इससे इनमें रिस्क भी बढ़ चुका है। कुछ स्टॉक्स में आगे अच्छी ग्रोथ स्टोरी दिख सकती है, लेकिन इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव दिख सकता है। हालांकि घबराहट में शेयरों को बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन निवेशकों को ज्यादा सुरक्षित यानी कि कम जोखिम वाले और ऐसे शेयर चुनने हैं जिनमें कम उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए बेहतर है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाए तो उनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। एक सवाल ये भी है कि क्या आपको अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए। तो बाजार के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शेयर अब भी सेविंग्स के लिहाज से बहुत अच्छा जरिया है। शेयरों और रियल एस्टेट्स ने हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के असर को एडजस्ट करने के बाद काफी बेहतर रिटर्न दिया है। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन लंबी अवधि की ग्रोथ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। 7वां सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे जान लेंगे तो लॉस से बच सकते हैं। ये सवाल है कि किन शेयरों से दूर रहने की जरूरत है। अभी निवेश के लिए ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है जिनका बिजनेस इंडिया से जुड़ा हो
और जिनकी निर्भरता एक्सपोर्ट पे कम हो, ताकि बाहर की चीजों का असर उनके बिजनेस पे ना पड़े। डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स बहुत महंगे हो चुके हैं, उनमें बिकवाली की जा सकती है। आपको हर कंपनी की ग्रोथ की संभावनाओं को देखने के बाद ही निवेश का फैसला लेने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8वां सवाल ये है कि क्या गिरावट में एवरेजिंग करना चाहिए। एवरेज करना एक जोखिम भरा काम है। अगर आप अपने स्टॉक्स को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट है कि ये तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, तो आप उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हर बार गिरावट पर हर बार डीप में शेयर खरीदकर एवरेजिंग करने की गलती ना करें। शेयर मार्केट से जुड़ी और भी दिलचस्प खबरें हम लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।